साथ ही प्रस्तुत है मेरा आज का व्यंग हाईवे का स्टार्टअप। 4 या 5 उद्यमशील नौजवानों की टीम अदम्य साहस से लबरेज अपनी अपनी ड्यूटी यानी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाए। इस स्टार्टअप में आपको सदैव नाइट शिफ्ट में ही काम करना है। यूँ कहिए अपन का ऑफिस रात की पाली में ही खुलता है। सभी नए ट्रेनीज और जो हमसे भविष्य में जुड़ना चाहें उनके मार्गदर्शन के लिए अपने इस एंटरप्राइज की गतिविधि से आपको स्टेप बाय स्टेप अवगत करा देता हूँ। आप जैसे ही अपनी ड्यूटी पोस्ट पर पहुंचेंगे तो टकटकी लगाकर दूर से आती हुई गाड़ी, कार, जीप को भांपना होता है। आपकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए। रात में भी देखने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। इसके लिए आपकी आई साइट 6x6 होना ज़रूरी है। इसमें बतौर रॉ मटेरियल आपको जो सामान लगेगा उसकी लिस्ट ये है कि आपको कच्चे अंडे लगेंगे, पुराने अंडे, बासी अंडे भी चलेंगे, वो खरीद लें, इकट्ठा खरीद लें, थोक के भाव, टोकरा का टोकरा खरीद लें, जैसे जो ट्रे बोलते हैं, जैसे वो सस्ती पड़ेगी। प्रैक्टिस के तौर पर चलती कार, जीप, बस, उन पर उनकी जो विंडो शील्ड है उस पर ये फेंकें। इससे आपका निशाना धीरे धीरे पक्का होता जाएगा। जब निशाना ऐसा पक्का हो जाए कि आप मछली की आँख तक पर निशाना लगा सकें तो समझिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब आपको जैसे कहते हैं ना, अंडा फेंकना आ गया है, तो आपकी ट्रेनिंग पूरी मानी जाएगी। अब यह आपके एप्टीट्यूड और मेहनत पे निर्भर करता है आगे का, और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी इसी पर निर्भर करती है। अब ये जो 5 लोगों का एंटरप्राइज है, इसमें 2 तो एग्जीक्यूटिव होंगे, एक मैनेजर होगा और एक एरिया मैनेजर और एक वाइस प्रेसिडेंट। दोनों एग्जीक्यूटिव थोड़ी थोड़ी दूर पर सड़क पर एक और खड़े रहेंगे, और बेहतर होगा किसी पेड़ की आड़ में रहें। पेड़ की पहचान दिन में ही कर लीजिएगा। ट्रैफिक का अंदाज लगा लेना, कितना फुटफॉल है। एक प्रकार से आपको गुजरने वाली गाड़ियों, जीपों, वाहनों की जो है सेंसस करनी है। गाड़ियाँ ना तो बहुत कम हों, फिर मतलब वो नहीं होगा ना, आपको ब्रेक इवन नहीं होगा। ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हों। अब आती हुई गाड़ियों पर आपको उसके विंडशील्ड पर अंडा फेंकना है। ड्राइवर की तरफ का निशाना लगाते हुए शुरू में आप चाहें तो 2 अंडे एक साथ फेंकें, ताकि एक मिस हो जाए तो दूसरा तो लग जाए। इसके बाद आप दोबारा पेड़ की आड़ में आ जाएं। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव को सक्रिय होना है, थोड़े डिस्टेंस पर खड़ा होगा वो वो पुनः विंडशील्ड का निशाना बनाते हुए अंडा फेंकेगा। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि विंडशील्ड जो है उसको बिल्कुल सफ़ेद कर देना है। सफ़ेद जैसे श्वेत पत्र होता है ना, वाइट पेपर जो जैसे सरकारें निकालती हैं, तो वैसे ही श्वेत हो जाना है उसे। और श्वेत शीशा होता है, तो उसके बाद जाहिर है थोड़ी दूर जाके कार या जो भी वाहन हैं वो रुक जाएगा। बस अब कंपनी के तीनों सीनियर लोगों को आना है। एक प्रकार से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जैसा है, जहां नेगोशिएशन करके डील करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वाली डील फाइनल करनी है, सील करनी है। फिर मैनेजर ने आवाज़ में पूरी गंभीरता के साथ एकदम प्रोफेशनल तरीके से गहने, नकदी, पिन नंबर, अन्य सांसारिक वस्तुएं ले लेनी हैं, प्रेम प्यार से। कोई इसमें वो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कोई मार पिटाई नहीं, प्रेम प्यार से ले लेना। फ़ोन, ध्यान रहे, सबसे पहले आपको फ़ोन ही लेना है। आजकल लोग पुलिस और अन्य ख़ास लोगों को फास्ट डायल पे रखते हैं, ताकि वो ऐसी कोई नादानी ना कर सकें, अपनी और आपकी जान जोखिम में न डालें। कई बार कुछ सवारी जो है ना वो छदम साहस दिखाती हैं। उनके इस दुस्साहस को हैंडल करने के लिए आप पहले से ही एक लंबा छुरा, चॉपर, या वो जो आजकल चली है ना लाइटर वाली रिवॉल्वर, ऐसे उपकरण निकालकर उन्हें प्रदर्शित कर दें, ताकि सवारियों को ये भरोसा हो जाए कि आप सीरियस हैं, प्रोफेशनल हैं एंड यू रियली मीन बिजनेस। ध्यान रहे, आपको अपनी प्लांट और मशीनरी का प्रदर्शन बल्कि झलक पर दिखानी है। कोई भी सफल बिजनेसमैन अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं बताता फिरता है, अतः आपको बस झलक दिखानी है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब काम आपको अपनी यूनिफॉर्म में करना है। यूनिफॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस पर ध्यान ही ना जाए, वो खुद कंफ्यूज रहें कि कमीज किस रंग की थी या किस डिज़ाइन की थी, याद ही ना रहे। बल्कि बेहतर होगा कि आप हुलिये और वेशभूषा को लेकर सवारी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, आपके हुलिये और वेशभूषा को लेकर। आप सवारियों को बता दें, आपका स्टार्टअप जो है वो हिंसा को कतई बढ़ावा नहीं देता है। ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पूर्णतः अहिंसक है, बल्कि एक ग्रीन एंटरप्राइज है। अंडा गैंग कहना इस धंधे को बदनाम करना है, ये नहीं चलेगा, ये साजिश है। बल्कि आप तो अंडा वीर हैं। चलते चलते एक और, माताओं बहनों को प्रणाम करना ना भूलें। आप चरण स्पर्श के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कब में वो आपकी गर्दन दबोच लें पता नहीं होता।
होता है ऐसा। बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट देना भी ना भूलें, जैसे अपन रिटर्न गिफ्ट देते हैं। और आप चाहें तो कुछ पैसा कैशबैक के अंतर्गत उनको दे सकते हैं वापस, ताकि वो पेट्रोल भरवा सकें और नाश्ता कर सकें। भाई आफ्टर ऑल अपने को अपनी गुडविल जो है ना वो बना के रखनी है। थैंक यू।